आपके शत्रु आपको पे करेंगे, आपके शत्रुओं से परमेश्वर भरवा देगा, आपके जो चुगली करते हैं, आपके जो जलन करने वाले उनसे परमेश्वर भरवा देगा। यहाँ पर ये लोग चुगली करने के लिए गए, परमेश्वर ने उल्टा उनके द्वारा आशीष का काम कर दिया। आज जैसी भी आपकी हालत हो, आप जिस भी परिस्थिति में हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल मुझे जो सिखाती है, बाइबल जो हमको सिखाती है कि हमारे शत्रुओं के द्वारा काम करवाता है ना। भजन संहिता 23:5 कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। क्या कर रहे हैं? मंदिर को बना रहे हैं ना। स्वप्निल ने बहुत अच्छे से आपको सिखाया कि मंदिर बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की आराधना करने में, और पुराने नियम में भी ऐसे ही था और आज के समय में भी ऐसे ही है जहाँ पर हम आराधना करने के लिए करते हैं। तो जब वो मंदिर बना रहे थे तो क्या हुआ, कुछ लोग आ गए और उन्होंने उनके साथ में लड़ाई की, उनके साथ में उनको रोका और बंद हो गया। और एंड ऐसा होता है 4 अध्याय में, एजरा 4 में ऐसा कहते हैं, 4:24 में, तब परमेश्वर का भवन, आखिरी वचन पढ़ा हूँ 4 अध्याय का, तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक के रोका रहा। तो लोग आए, उन्होंने मना किया, रोका, शत्रु, लड़ाई, बहुत सारी चीज़ें हुई और उन्होंने जो परमेश्वर का भवन का काम बना रहा था उस काम को रुकवाई दिया। बोला कुछ भी हो जाए अब तुम नहीं बना सकते। मैं कभी कभी सोचता हूँ जब हम परमेश्वर के कुछ काम करते हैं ना, आपका कलीसिया आना में भी एक काम है। आप जब कलीसिया में आ रहे हैं तो भी आप अपने आप को, ये जो शरीर है ना, आपका शरीर, मेरा शरीर परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर, और हम इसको बनाने के लिए, जैसा भाई ने कहा ना कि मोबाइल को चार्जिंग चाहिए रहता है, वैसे हमको भी परमेश्वर की, आप इसको भी जब बनाने के लिए आते हैं ना तो बहुत सारी रुकावटें शैतान लेके आता है और कुछ ना कुछ बहाने से, या तो आपको बीमार करेगा, थकाएगा, पैर दुखाएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, कि कैसे भी करके आपका और मेरा कलीसिया में आना क्या हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए। और यहाँ उन्होंने यही किया, उन्होंने उसको रोक दिया। बहुत सारी चीज़ें आपको रोकने के पीछे लगी हुई है, आपको स्टॉप करने के पीछे लगे, क्योंकि आप सही रास्तों पे जा रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें रोकती हैं, क्यों? क्योंकि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। आप जब परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें रोकती है और वो कामयाब भी होगी। यहाँ पर वो कामयाब भी होगी। लेकिन 5वें अध्याय जब शुरू होता है तो यहाँ पे 2 लोग होते हैं, 2 लोग, उसमें से एक है हागे नबी और दूसरा है जकरिया। इनकी भी किताबें हैं बाइबल में, 3-3, 4-4 चैप्टर की। तो ये खड़े होते हैं और इन्होंने देखा कि अरे परमेश्वर का जो काम है वो रुक गया, वो कैसे रुक सकता है? और उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने दर्शन दिया और वो भविष्यवाणी करने लगे। यहाँ पर लिखा है कि तब हागे नबी, इसका नामक नबी, और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे और उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब सालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे और परमेश्वर के वे नबी उनके साथ देते रहे। तो 2 लोगों ने भविष्यवाणी की और कहा कि नहीं, अब ज़रूरत है परमेश्वर के क्या करना है, घर को बनाना है। आप अगर आगे का किताब देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है कि तुम अपने घरों को बनाओ और घरों में रहो, या परमेश्वर का जो घर है वो टूटा पड़ा। उन्होंने जब भविष्यवाणी की तो लोगों के मन पिघल गए और फिर उन्होंने क्या किया, कुछ लोग आगे कमर बांध लिया और उसके बाद में बांधने लगे परमेश्वर का घर। कमर बांधना मतलब कुछ भी हो जाए प्रभु पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं आपकी राह पे घर बनाना है। अब यहाँ पर तो आपको घर बनाने की जरूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। आपको क्या करना है, अपने आप को बनाना है, अपने आप को वचनों से भरना है। जब कभी शैतान आपसे लड़ने के लिए आए तो तुरंत की तुरंत आपके पास में क्या होंगे, वचन होंगे, सामर्थी वचन होंगे, ताकत वाले वचन होंगे कि नहीं, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। तो लगातार अपने आप को वचनों से बनाना है। इन लोगों ने कमर बांधा और भवन को बनाने लगे। आपको कमर बांधना है और अपने आप को बनाना है कि मुसीबत के समय में मैं कैसे खड़ा रह पाऊंगा। मुसीबत आएगी, कोई भी कहेगा अरे ये ऐसा, और आप बोलेंगे अगर आपने अपने आप को नहीं बनाया, आपने वचनों से अपने आप को नहीं भरा, तो आप और मैं क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे और हम स्थगित हो जाएंगे, हम रुक जाएंगे। इन लोगों ने भविष्यवाणी की और कुछ लोग खड़े हो गए, उनको भविष्यवाणी लगी और उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाना शुरू कर दिया। अब इसके आगे अगर आप पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, इसके आगे तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि उस समय में भी वापस लोग आ गए। जब उन्होंने देखा कि अरे ये वापस बना लेगा, हम पढ़ते हैं एजरा की किताब, उसका 5वां अध्याय और वचन 3 से। उसी समय महानद के इस पार ततैमे नामक अधिपति और सतर्बुजनी अपने सहयोगियों समेत उनके पास जाकर ये पूछने लगे, इस भवन के बनाने और इस सरपना को खड़ा करने की किसने तुमको आज्ञा दी? वापस से इनके पास में कुछ लोग आ गए, है ना। ऐसे होते हैं, जैसे ही आप कलीसिया में जाएंगे और कुछ आज आप अच्छा करने लगेंगे तो जल कुकड़े लोग आएंगे, जलने वाले लोग आएंगे, आपको बोले हे कहाँ जा रहे हैं, काय को चढ़ जा रहे हैं, क्या फायदा तेरे को, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, तेरा कुछ भी नहीं, अरे छोड़ना यार, क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हैं। और लोग आके आपको और मुझे ताने मारेंगे। और यहाँ पर ऐसे हुआ, ये लोग बना रहे थे, नीचे से लोग आ गए, जलने वाले लोग हैं, इनको हमेशा जलन होती है कि ये कैसे इनकी ज़िंदगी अच्छी हो गई, कैसे ये बेहतर हो रहे, तो नीचे से आके बोलते हैं अच्छा तुम्हें ये किसने बनाने के लिए बोला। सवाल लेके आता है शैतान आपकी और मेरी ज़िंदगी में, कितने दिन हो गए तेरे को चढ़ जाके, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ,
शक लेके आता है। ये वही बोला, किसने ऑर्डर दिया? अब ऑर्डर जिसने दिया वो सालों पहले था, वो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन क्योंकि इन जो बना रहे थे इन्हें मालूम था कि हमें एक आदेश मिला है। आप और मैं जब अपने आप को वचनों से बनाते हैं, अपने आप को भरते हैं, तो आपको मालूम है कि मुझे आदेश दिया गया है कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मुझे चुना गया है। यीशु के वचन से अगर आपने अपने आप को भरा है कि मैंने नहीं पर उसने मुझे चुना है, पहले वो मेरे पास आया, आप कह सकते कि नहीं परमेश्वर ने मुझे बुलाया, सारे संसार को बनाने वाले ने मुझे बुलाया। तो यहाँ पर ये लोग जब बना रहे थे और लोग आके उनसे करने लगे, तब उन्होंने बोला कि हमको, देखो क्या लिखा है, आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से ये भी कहा, हाँ, इस भवन के बनाने के क्या नाम? हाँ, परंतु यहूदियों के पुरानियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से ना की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर ना मिला, तब तक उन्होंने इनको ना रोका। हाँ, तो वो लोग उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे, फिर उसके बाद में जब नहीं रुक रहे तो उसके आगे उन्होंने क्या किया, पहले तो आके रोके, बोला रुक जाओ, किसने दिया, शक लेके आया, नहीं हुआ। अब बोलते अब हम तुम्हारे बाप के पास में, यहाँ का जो राजा ना उसके पास में चिट्ठी लेंगे। और यहाँ पर इसलिए जो चिट्ठी, 6वें वचन से ऐसे लिखे, जो चिट्ठी महानद के इस पार के अधिपति तनत्ते और शर्तजने ने महानद के पार के उनके सहयोगी आपस कर्मियों ने राजा दारा के पास भेजी, उसकी नकल ये है। पहले खुद रोकने की कोशिश किया, नहीं रुका, तो अब राजा दारा को उन्होंने क्या कर दिया, चिट्ठी लिख दिया। अब चिट्ठी लिखने के बाद में वो कैसी चिट्ठी, उन्होंने उस चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा, राजा दारा का कुशल क्षेम सब प्रकार से हो, राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नामक प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास आए थे, वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी दीवारों में कड़ियां जुड़ रही है और यह काम उन लोगों के द्वारा फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जा रहा है। इसलिए हमने उन उन्होंने से पूछा, यह भवन बनवाने और शहर पनाह खड़ी करने की आज्ञा तुम्हें किसने दी? और हमने उनके नाम भी पूछे कि उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझको जता सके। उन्होंने हमें ये उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास है और जिस भवन को बहुत वर्ष इजराइलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था उसी को हम बना रहे हैं। वह जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को क्रोध दिलाया, तब उसने उसे बेबीलोन के कसादी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया और उसने इस भवन को नष्ट किया और लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। परंतु बेबीलोन के राजा कुशरू के पहले वर्ष में उसी कुशरू राजा ने परमेश्वर के इस भवन को बनाने की आज्ञा दी। तब परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बेबीलोन के मंदिर में ले गया था, उनको राजा कुशरू ने बेबीलोन के मंदिर से निकलवाकर शेबशेर नामक एक पुरुष को, जिसे उसने अधिपति ठहरा दिया था, सौंप दिया। उसने उससे कहा, ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख और परमेश्वर का यह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। तब उसी शेबशेर ने आकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नींव डाली और तब से अब तक के वह बन रहा है, परंतु अब तक नहीं बन पाया। अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बेबीलोन के राज भंडार में से इस बात की खोज की जाए कि राजा कुशरू ने सचमुच में परमेश्वर के भवन जो यरूशलेम में है बनाने की आज्ञा दी थी या नहीं। तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। इन्होंने यहाँ पर चिट्ठी लिख दिया, खुद तो पहले कोशिश किया कि कैसे तरह रुक जाए, बोला अब नहीं रुक रहा है। उसके बाद में उन्होंने राजा को चिट्ठी लिख के दिया, बोला सुनिए राजा जी, आपके यहाँ राज के पास में यहूदा नगर में हम देख रहे हैं एक मंदिर बन रहा है, ये बड़े बड़े पत्थर लग रहे हैं, सब सारे काम यहाँ लिखा ना, यहाँ कोई तो एक जगह पे लिखा है कि जो बन रहा है वो सफल भी हो रहा है ना, इसलिए सफल हो रहा है। जब मैं और आप, यहाँ पर लिखा है कौन सा, 8वें वचन में लिखा है, यह काम उन लोगों के द्वारा फुर्ती से हो रहा है और सफल भी होता जा रहा है। आप और मैं जब परमेश्वर के भवन को बनाते, आप और मैं जब अपने आप को बनाते परमेश्वर के भवन के लिए, आप और मैं सफल होते और वो सफलता देखकर लोग जलते हैं, क्योंकि ये पत्थर लगा रहे हैं सारी, बोला और बड़े पत्थर और चट्टान और महान भवन बनेगा, उस भवन को बनाएंगे और उसमें आराधना करेंगे। और जैसे ही हमारे शत्रु ये देखते ना, जलने लग जाते हैं, हमें आके छेड़ने लग जाते हैं, हमें आके तंग करने लग जाते हैं, हमें आके ताना मारने लग जाते हैं, हमें आके गिराने लग। अब ये शत्रु आपके पड़ोसी नहीं, ये शत्रु शैतान है। ये शत्रु शैतान है जो उनके द्वारा आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है, उनके द्वारा हमको नीचे गिराने की कोशिश करता है। इन्होंने खुद तो कोशिश किया, नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने राजा के पास में एक चिट्ठी लिख के भेज दी, बोला राजा जी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, एक काम करो, आप क्या करो, अपने राजभवन में ढूंढो कि आपसे पहले जो राजा थे, 2 राजा पहले इनको वो आज्ञा दी गई थी और ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे 2 राजा पहले। अब ये बोल रहा है उस राजा की चिट्ठी को खोज करो, अगर वहां पर मिलता है तो इनको ये करेंगे। आपके और मेरे जीवन को अच्छा देखते हुए, बेहतर देखते हुए बहुत सारे लोग जलते हैं, बहुत सारे लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको उदास करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए। शैतान उनके द्वारा कहता है कि अब इनका विश्वास टूट जाए और ये नीचे लेट जाए, क्योंकि आप अगर विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर के क्या हो जाएंगे, संतान ठहराएंगे, संतान बन जाएंगे। शैतान यही नहीं चाहता, आपको वो उसकी संतान बनाना चाहता है, आपको वो उसका अधिकारी बनाना चाहता है। आप और मैं स्वर्ग के वारिस होते हैं, वो कहता है नहीं मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, और इसी कारण से वो पूरी कोशिश करता है। आप विश्वासी लोग कैसी भी ज़िंदगी जीते हैं उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब विश्वासी में हम आते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव बार बार, और ये शैतान है जो लगातार आपको नीचे करता है। तो उन्होंने कोशिश किया, पहले खुद कोशिश किया, अब राजा के द्वारा कोशिश किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके आगे जो लिखा है वो लिखा है कि राजा खोज करवाता है,
और खोज करवाने के बाद वो पत्र भी मिलता है और राजा उसके बाद कुछ आज्ञा देता है, वो आज्ञा को भी हम देखेंगे। तो आप और मैं बनाते रहें, बनते रहें, परमेश्वर अपना क्या करेगा, कार्य करता रहेगा। तो आगे जब हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय और वचन, यहाँ तक कि समझ में आ गया आपको? 5वां अध्याय समझ में आ गया कि आप और मैं मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनाते समय लोग आके हमसे तंग करते हैं, हमको रोकते हैं और उसके बाद उनसे नहीं होता तो हमारी कंप्लेंट करते हैं। आपके काम की जगह पे भी ऐसा हो सकता है, आपके हर जगह पे भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप उनसे बसेंगे नहीं तो किसी और के पास जाके क्या करेंगे, चुगली करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। इन्होंने चुगली किया राजा को और परमेश्वर चुगलखोरों के मुंह को क्या करता है, बंद करता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, तब राजा दारा, 6वां अध्याय, तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में जहां खजाना भी रहता है खोज की गई। मादेन नामक प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृत्तांत लिखा था। राजा कुशरू के पहले वर्ष में उसी राजा कुशरू ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय में जो यरूशलेम में, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते हैं, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए और उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60 हाथ की हो और उसके 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हो और एक परत नई लकड़ी की हो और इनकी लागत राजभवन से दी जाए। परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने स्थान पर पहुंचाया जाए और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। उन्हें वो चिट्ठी भी मिल गई। कौन सी चिट्ठी? जिसके बारे में ये बोल रहे थे कि वो चिट्ठी है क्या, वो पत्र है क्या, वो आदेश है क्या, और वो आदेश भी उन्हें मिल गया। आपको कोई कितना भी सताए, अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। वो लोग बना रहे थे, बनाने के समय पे कुछ लोग आए, चुगली करने लगे, उनका काम रुकवा दिया, उनको तंग करने लगे। लेकिन परमेश्वर की जब आप और मैं राहों में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे किसी काम को रोकने नहीं देता। परमेश्वर ने उस काम में सफलता दी जो वो ढूंढ रहे थे, वो उन्हें बराबर से चिट्ठी मिले। फिर उसके बाद में वो आज्ञा पत्र मिला। उसके बाद में 6वें वचन से हम पढ़ते हैं, अब राजा इन्हें उल्टा ऑर्डर कर रहा है, जो चुगलखोर हैं उन्हें उल्टा ऑर्डर कर रहा है। वो 6 से 12 में ऐसा लिखा है, अब हे महानद के पार के अधिपति तनत्ते और शर्त बजने, यही लोग थे, 2 लोग, ततनते और शर्त बने, नाम भी उनका इतना कठिन है। उन्हें राजा कह रहा है, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के आपस कर्मियों समेत वहां से अलग रहो। कहां से अलग रहो? मंदिर बनाने वालों से अलग रहो। किसको कह रहा है? कौन है वो? कौन है? चुगलखोर है, बदमाश है, तरक्की देखकर जलने वाले लोग हैं। उन्हें परमेश्वर की तरफ से ऑर्डर आ रहा है, तुम उनसे क्या रहना, अलग रहना, दूर रहना। फिर उसके बाद में आगे लिखा है, परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो, यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनियों परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। वरन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को पूर्ति के साथ खर्चा दिया जाए, ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े। मतलब ये लोग आए थे कंप्लेंट करने, बंद कराने, अब राजा उन्हें उल्टा ऑर्डर दे रहा है, बोला जो तुम कर देते हो ना उसी कर में से उनको पैसा दो, ये लोग क्या करेंगे, मंदिर बनाएंगे और फुर्ती के साथ में देना, कहीं ऐसा ना हो कि वो काम रुक नहीं पाए। आपके शत्रु आपको पे करेंगे, आपके शत्रुओं से परमेश्वर भरवा देगा, आपके जो चुगली करते हैं, आपके जो जलन करने वाले उनसे परमेश्वर भरवा देगा। यहां पर ये लोग चुगली करने के लिए गए, परमेश्वर ने उल्टा उनके द्वारा आशीष का काम कर दिया। आज जैसी भी आपकी हालत हो, आप जिस भी परिस्थिति में हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल मुझे जो सिखाती है, बाइबल जो हमको सिखाती है कि हमारे शत्रुओं के द्वारा काम करवाता है ना। भजन संहिता 23:5 कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, मेरा प्यारा उमड़ कर भर रहा है। सताने वाले आपको आशीष देंगे। सताने वालों को ऑर्डर दिया गया, बोला तुम इनको तुरंत की तुरंत जो कर दिया करते थे उस कर में से इनको दो, और ऐसे देना कि वो काम रुकना नहीं चाहिए। फिर आगे लिखा है कि क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहे, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर के सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों को दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करें। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए और उसका घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा क्या प्रजा उन सभी को जो आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन और जो यरूशलेम में नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाए नष्ट करे। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना है।
परमेश्वर का वादा है, आपके सताने वालों से वो क्या करेगा, काम करवाएगा। जो आपको सताते हैं वो आपके सामने झुकेंगे, जो आपको नीचे गिराते हैं वो आपके सामने नीचे गिरेंगे। यहां पर ये लोगों ने उनका काम बंद कराने के लिए चुगली किया था, उनका काम बंद कराने के लिए लेटर लिखा था। अब राजा उन्हें लेटर दे रहा है और कह रहा है कि इनको किसी चीज की कमी घटी नहीं होने देना चाहिए, और अगर कोई कमी हुई तो उसके कारण वो अपराधी ठहरेंगे और राजा से वो क्या करेंगे, दुश्मनी मोल लेंगे। राजा उनके घर को क्या कर देगा, घूरा बना देगा, मतलब मिटा देगा। सोच लीजिए आप और मैं कितने प्रिय हैं। जब मैं और आप परमेश्वर के भवन को बनाते हैं, आप अपने आप को बना रहे, आप अपने भवन को बना रहे, आप अपने बच्चों को बना रहे, आप अपने बीवी को बना रहे, आप अपने पति को बना रहे, आप कुछ तो करें, वचन को ले जाकर किसी को तो सिखा रहे हैं, किसी को तो बता, किसी के सामने तो आराधना लीड करें, किसी के सामने तो गा रहे हैं, किसी के सामने तो कह रहे हैं कि नहीं यीशु है जो जिंदगी देगा, यीशु है जो चंगाई देगा, यीशु है जो छुटकारा देगा। आप किसी को तो बना रहे हो, और जब आप बना रहे हो और कोई आके आपको रोकता है, कोई आके आपको तंग करता है, याद रखिए वो परमेश्वर को तंग करता है। और जब कोई परमेश्वर को तंग करता है तो परमेश्वर उतर आता है, परमेश्वर खड़ा होता है और परमेश्वर आदेश देता है, बोला कुछ भी हो जाए, इनको अगर कमी घटी हुई ना तो मुझसे पंगा ले रहे हो, और अगर मुझसे पंगा लिया तो तुम्हारे घर को क्या कर दूंगा, घोड़ा बना दूंगा, नाश कर दूंगा, कड़ी निकालूंगा। कड़ी निकालना मतलब इसका बाप कौन, इसकी माँ कौन, इसका दादा कौन, इसका खानदान कौन, हर एक को मैं नष्ट कर दूंगा। आपके साथ में राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो अनादिकाल से आदिकाल तक आपके और मेरे साथ में रहता है। आप मामूली नहीं है, आप साधारण परमेश्वर की उपासना नहीं करें, आप जीवते परमेश्वर की उपासना करें, आप जीवते परमेश्वर के घर में आते हैं, आप जीवते परमेश्वर की आराधना करते हो। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। आप किसी को भी बनाएं, यहाँ पर वो लोग बना रहे थे, परमेश्वर के भवन को बना रहे थे, बड़ा मुश्किल है, पत्थरों को लगाना है, बड़ा मुश्किल है, लोगों को लेके आना है, बड़ा मुश्किल है, बहुत बहुत जोर लगता है, बहुत जोर लगता है, लेकिन वो बना रहे। और उनके बनाने में कोई आ गया, विघ्न डाला, वहाँ पर परमेश्वर आके खड़ा हो गया, बोला अब बस हुआ, इनको तंग मत करना, उल्टा उन्हीं के साथ में काम करने लगे। तो कुछ बातें यहाँ पर है, अगर हम भले काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के भंडारों को खोलता है। ये लोग भले काम कर रहे थे, इन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाने की कोशिश की, इन्होंने परमेश्वर के नाम से लोगों को खिलाने की कोशिश की, इन्होंने परमेश्वर के नाम से दान दशमांश देने की कोशिश करी। कुछ आप भला काम करने लगे, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के भंडारों को क्या करता है, खोलता है। आप जैसे ही कुछ अच्छा काम करने लगते हैं परमेश्वर के लिए, लोगों को ऊपर दया करते, लोगों को मिलने जाते, लोगों के लिए प्रार्थना करते, लोगों के साथ बात करते। बहुत सारे समय पे ऐसा होता है, आपको और मुझे पैसे से ज्यादा लोगों के उत्साहन की जरूरत होती है। आप और मैं जब हम लोगों को उत्साहित करते हैं कि नहीं परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, आप किसी को क्या करें, बना रहे हैं। यहां पर ये लोग बना रहे थे और परमेश्वर ने उनके बनाने के लिए उनके ऊपर आशीष लेके आए। तो जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो वो स्वर्ग के भंडारों को खोलते हैं। आज उसका मंदिर सिर्फ कलीसिया नहीं, पर हम है ना, हमारे लोग हैं, हम स्वयं हैं, हमारा शरीर है, हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है। हमें इनका निर्माण करना है, इनका निर्माण करना है, इनका निर्माण करना है। कैसे करें? कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, मेरे दोनों भाई नशा करते हैं तो मेरे को बहुत दुख लगता है और मैं सोचता हूँ अरे यार हाथ से निकल गए, ये आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि परमेश्वर के नाम से मैं उनके लिए क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं बना रहा हूँ, मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं एक भाई को फ़ोन करता हूँ कि भाई कुछ भी, उसकी बात सुनता हूँ, फिर कहीं ना कहीं ऐसा छोटा सा वचन डालता हूँ कि नहीं परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, मैं बना रहा हूँ। आप और मैं भी बनाइए, लगातार बनाइए, आशा मत छोड़िए। यहाँ पर जब हम किसी को बनाते हैं परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों को क्या करता है, बनाता है, हमारे लिए खड़ा हो जाता है। फिर दूसरी बात, हमारे शत्रुओं से काम करवाता है और अधूरे कामों को पूरा करता है। आगे आप इस अध्याय में पढ़ते हैं तो वो काम है ना, 6वां का लास्ट में ऐसा है कि वह काम नहीं, सॉरी, इस प्रकार 15वां में, इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में आदर महीने के 3रे दिन बनकर समाप्त हो गया। बहुत समय से बना रहे थे, बहुत समय से बना रहे थे, बना ही रहे थे, बना ही रहे थे, बना ही रहे थे, बन ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा। हम सोचते हैं ना हमारी ज़िंदगी अरे ठीक ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही, ऊपर से ये चुगली कर रहा है, वो कंप्लेंट कर रहा है, ये मुसीबत, वो बीमारी, वो बीमारी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुगली करने वालों को चुगली करने दो, बीमारी आने वाली वो अच्छा है, पता है आपकी बीमारियां आपको बना देगी। यहाँ पर ये लोग बहुत सालों से बना रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ चुगली करने वाले हैं उन्होंने चुगली करके वो क्या, राजा ने उन चुगलखोरों को आगे बोला इनको सब मदद करो, तुरंत की तुरंत उन्होंने फुर्ती किया और जो सालों से बन रहा था वो फट से बन के खड़ा हो गया। सालों से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, वो फट से खड़ी। मैं बताया शुरुआत में कि यीशु 18 साल से ये जा रही थी, लेकिन यीशु एक दिन आ गए और बस बोला बस खड़ी हो जाओ, और वो खड़ी हो गई। आपकी बीमारियां और आपकी मुसीबतें आपको परमेश्वर के उस कार्य के और नजदीक लेके जाती है। जो काम सालों से खत्म नहीं हुआ था वो काम चुगलखोरों ने फट से खत्म कर दिया। तो अच्छा है ना, हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें अच्छी, क्योंकि जब मुसीबतें आती हैं तो तुरंत हमारा जो निर्माण कार्य है वो बहुत तेज़ी से पूरा। 15वां वचन में लिखा है, इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में आदर महीने में 3रे दिन को बनकर समाप्त हो गया। आपकी भी कुछ चीज़ें जो बन रही है और आपको ऐसा लगता है कब बनेगी, नहीं बनेगी, आने दो चुगलखोरों को, आने दो शत्रुओं को, आने दो बीमारियों को, आने दो समस्याओं को, ये चीज़ें फटाक से बना देगी, फट से आपका सब कुछ बनकर निर्माण हो जाएगा। हमारे शत्रुओं से परमेश्वर काम कराता है और अधूरे कामों, कई सालों से अधूरा था, वो काम फट से पूरा हो गया, वो काम जल्दी से जल्दी
पूरा हो गया है ना। यहाँ पर 13 से 15 में लिखा है, तब महानद के इस पार के अधिपति तनत्ते और शर्त बने, जो उनके सहयोगी ने दारा राजा को चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदियों, पुर्नियों, हागे नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हो। उन्होंने इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार फारस के राजा कुशरू, दारा और अर्थशास्त्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष के आदर महीने के 30वें दिन को बनकर समाप्त हुआ। तब जैसा मूसा की पुस्तक में लिखा है वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए तो यरूशलेम में बारी बारी से याजकों और दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। जो मंदिर में काम ही नहीं हुआ था, सालों से रुका पड़ा था, सालों से बन रहा था, उस मंदिर में बन भी गया और वहां पर लेवियों को भी क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। आप जिस काम को कर रहे हैं शायद वो पूरा ना हो, लेकिन शायद आपकी जिंदगी में मुसीबतें और ये मुसीबतों के कारण फट से वो मंदिर बन जाए और उसके बाद में वहां द्वारपाल भी होंगे, लेवी भी होंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। कैसे हो जाएगा? परमेश्वर फटाफट कर देगा। बहुत सालों से आप और मैं कोशिश करें, लेकिन कुछ चीजें हमें फट से बना देगी और हमारा भवन क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, हमारी को परमेश्वर खड़ा कर देगा। तीसरी बात, आप और मैं मंदिर बनाते रहें और परमेश्वर सफलता देगा, राजाओं के मन को आपकी ओर कर देगा, है ना। यहाँ पर ऐसा है कि राजा के मन में इन्होंने चिट्ठी लिखा था। क्या चिट्ठी लिखा था? बोला आप देख लो। लेकिन वो चिट्ठी तो मिली, लेकिन उन्होंने, राजा ने क्या किया, उस चिट्ठी के अनुसार पढ़ा और बोला आप एक काम करो, तुम इनकी मदद करो, आप काम करते रहिए, परमेश्वर सफलता देगा। कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, कब होगा, हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, सफलता देगा। मैं आपको एक कहानी सच्ची मेरे जीवन की बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पहले काम करता था ओएसिस, वहाँ से मैंने काम छोड़ा और मतलब काम ऐसे सडनली नहीं छोड़ा, 3-4 महीने का प्लानिंग था। हम चर्च में सारा संगति के लिए काम शुरू करने वाले थे। तो अब शुरू तो करे, कोई ने एग्री हो गया कि वो मेरे को सैलरी देगा और हम काम शुरू करेंगे, तो वो हो गया। तो अब सैलरी तो मेरी तैयार हो गई, फिर कुछ पैसा मैंने यहाँ वहाँ से रेज भी किया कि हाँ हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ HIV की फैमिलीज थी, फिर कुछ बालवाड़ी जो अभी भी चल रही है, तो वो बालवाड़ी थी कि अब इनके लिए पैसा चाहिए तो कैसे होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम सोचते हैं कि यार कैसे पैसा आएगा, कैसे काम होगा, कैसे होगा। आप नहीं जानते परमेश्वर कैसे लोगों को लिंक करता है। बहुत सालों पहले मैं किसी के साथ काम करता था, वो बहुत दूर सऊदी अरब में बैठे, वहाँ से उन्होंने किसी से मेरा नंबर लिया, मुझे नहीं मालूम क्यों, किस लिए, और वही समय पे उन्होंने मेरा नंबर लिया और कैसे तो करके मुझे फ़ोन किया, कांटेक्ट किया और बोला कि मैं तुम्हें कुछ पैसा देना चाहती हूँ। तो वो जो पहले तुम काम करते थे, तो मैं बोला अब तो मैंने वो काम छोड़ दिया, लेकिन मैं चर्च के लिए काम कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। तो वो बहुत खुश हुई। फिर बोले मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, और उसके बाद में उन्होंने अपने हस्बैंड से बात किया और उन्होंने पैसा दिया। साथ ही साथ उन्होंने पैसा भी दिया मुझे स्कूटर खरीदने के लिए, एग्जैक्ट 67,000, 65,000 की स्कूटर और 2,000 लाइसेंस के लिए। आपको लाइसेंस के लिए भी पैसा प्रभु देगा, समझ गए। आप सोच भी नहीं सकते कौन कहाँ कितना दूर बैठा है, कैसे वो आएगा, कैसे वो करेगा। परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। जो आप यहाँ पर सोच रहे हैं ठीक होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उन बातों को छोड़िए। यहाँ पर ये राजा नहीं जानता है, राजा को चिट्ठी लिख के किसी ने चुगली किया, वो राजा के मन में परमेश्वर काम करे, बोला कुछ भी हो जाए, इनको जो भी ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतें तुम पूरी करोगे, और राजा ने वो ऑर्डर दिया। वैसे ही स्वर्ग का परमेश्वर आसमान में बैठा है। कोई आपके लिए चुगली करेगा, कोई आपको तंग करेगा, कोई आपके जीवन में बीमारी लेके आएगा, कोई आपको नीचे करेगा, परमेश्वर उन्हीं को आगे देगा, बोला कुछ भी हो जाए इनकी पूर्ति तुम करोगे, इनको तुम खिलाओगे, इनको तुम दोगे, और आप और मैं, हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा। आज जब हम इन वचनों को देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों ने रोकने का काम किया, लेकिन परमेश्वर ने रुकने का काम नहीं होने दिया। कोई लोग आए और उन्होंने पूरा रोकने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसको बनाया और सफल भी कर दिया। आप बस लगे रहिए, आप बस बने रहिए कि कुछ भी हो जाए प्रभु मैं आपकी राहों में बना रहूँगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे। प्रभु